नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फिन्नार व क़ाल अज़्ज़ व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरु बिल अअमालि फितनन कक़तइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफ़िरन व युस्बिहु काफ़िरन व युमसी मुमिना इला आखिरिल हदीस रवाहु मुस्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम इंसानों के ऊपर बेइंतहा और बेशुमार इनामात व एहसानात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको गुनाहून और मुख्तलिफ़ किस्म की और अनगिनत नेमतों से ज़ाहिरी और बातनी, हिस्सी और मानवी हर तरह की नेमतों से सरफराज फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया हमें और आपको लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ इंसानों अगर तुम मेरी इन नेमतों पर मेरा शुक्रगुजारी करोगे, मेरा शुक्रगुजार बंदा बनकर रहोगे तो तुम्हें मजीद अता करते चला जाऊंगा, इतना मजीद अता करूंगा, इतना दूंगा कि इस दुनिया के अंदर भी दूंगा और आखिरत में भी दूंगा। मेरे देने का सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। अलबत्ता लेने वाले ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि मजबूरन और उनके आमाल के पादाश में और उन्हीं के आमाल के नतीजे में उन्हें हमारी नेमतों से हाथ धोना पड़ता है और हम अपनी नेमतों को छीनते हैं उनसे। इसीलिए हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा बनकर जब तक इस दुनिया के अंदर रहे, जिंदगी बसर करें, और जब इस दुनिया से हम और आप रुखसत हों तो इस हाल में रुखसत हों कि हमसे हमारा रब राजी रहे। ये हमारा बहुत बड़ा टास्क और जिम्मेदारी है। इस दुनिया में आने का ये मकसद है कि जब हम इस दुनिया से जाने लगे तो ये जरूर इस बात का ख्याल रखें कि क्या हमसे हमारा रब राजी है कि नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं दर हकीकत अब उसी से मुलाकात करने। अब जिससे मुलाकात करने जा रहे हैं तो अगर उसी के बारे में कोई परवाह न हो, कोई फिक्र न हो, तो जाहिर सी बात है उसके पास जाएंगे तो हो सकता है कि हमें उसकी तरफ से डांट भी पिलाई जाए, डांटो फटकार भी सुनना पड़ सके कि तुमने मेरा प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया, तुमने क्यों नहीं ये पता किया कि मुझे कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी चीजें नापसंद है, और तुम आकर के ऐसे ही चले आए। यहां पर आकर के उठपटांग अपनी चीजों को तुम गिना रहे हो। तुमने उन्हीं चीजों को किया है जिन चीजों को मैं नापसंद करता हूं, तुम वो चीज करके यहां पर चले आए मेरे पास।
तो हम रब से मुलाकात करने वाले हैं। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल कहफ के अंदर यह इरशाद फरमाया है कि जिस बंदे को अल्लाह से मिलने की उम्मीद होती है, जो अल्लाह से मिलने की तमन्ना रखता है, तो उसे चाहिए कि वो नेक आमाल अंजाम दे, नेक आमाल नेकियां करे। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने परवरदिगार के और अपने रब की इबादत में किसी को भी शरीक न करे, हरगिज और हरगिज किसी को शरीक न करे। ये उस बंदे का काम है, या उस बंदे का ये अमल या तरीका या आदत या खसलत रब ने बयान फरमाई है, जो बंदा अल्लाह से मिलने का खुगर होता है, जो बंदा अल्लाह से मिलने का तालिब होता है, रब से मुलाकात का जो मुतमन्नी होता है, जो रब से मुलाकात की शौक रखता है, उस बंदे की ये आदत और सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई। वो नेकियां ही करता है और अपनी जिंदगी में शिर्क को जगह नहीं देता है, शिर्क को दखल नहीं देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, आमीन। बादहू दुरूद सलाम पेश करते हैं तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए से रब्बुल इज्जत ने अहले कायनात की रुश्द हिदायत का बंदोबस्त फरमा करके क़यामत तक के आने वाली इंसानियत को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना और मुबारका को इत्तबा और पैरवी और फॉलो करने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी बतलाई है। हमारी और आपकी कामयाबी दरअसल तरीक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है। हमारा हर काम तकरीबन मुसलमान होने के नाते हमारा हर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के अमल से मैच कर रहा हो, मिलता हो, वही अमल हमारा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल होगा और अल्लाह के यहाँ लायक एतबार माना जाएगा। वरना मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने ऐसा काम किया जिस काम का सबूत मेरी जिंदगी में मौजूद न हो, जो काम मैंने नहीं किया हो या करने का हुक्म नहीं दिया हो, वो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक या अल्लाह के यहाँ उस काम के करने वाले के ऊपर पहली बात तो यह है कि वो काम रिजेक्ट हो जाएगा, वो काम रद्द कर दिया जाएगा। और जब काम रिजेक्ट होता है, जब रद्द होता है, तो ये दुनिया नहीं है कि एक दफा आपको वहां पर जब रिजेक्ट किया जाएगा तो मौका नहीं मिलेगा, वहां पर रिजेक्ट काम भी होगा और काम करने वाला भी होगा। अगर काम हमारा रिजेक्ट हो रहा है, काम हमारा अगर रद्द हो रहा है, तो करने वाला मरदूद घोषित होगा, करने वाला मरदूद माना जाएगा। उस काम को अंजाम देने वाला किस काम को? जिस काम को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या सहाबा ने नहीं किया। बाद के लोगों में से अपने वक्त का कोई पहुंचा हुआ कितना हो बड़ा फकीर, बुजुर्ग, पीर, वली कोई हो, किसी ने कुछ किया हो, लेकिन अगर उसका सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा या अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के अंदर नहीं मिल रही हो, तो वो काम चाहे दुनिया के कितने बड़े से बड़े लोग ने क्यों ना अंजाम दिए हो, कितने बड़े बड़े मुकाम और मर्तबे पर फाइज लोगों की वो बातें क्यों ना हो, अगर वो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं साबित है, तो ये जान लीजिए वो अमल जूते की नोक पर रख करके उसको मसल और रगड़ दिया जाएगा। यही है कुरान और सुन्नत के मानने वालों का मनहजी अकीदा, कि जूते पर रख करके जूते के नीचे रगड़ दो उसको। यह होता है। और इसकी शहादत और इसकी गवाही मैं आपको यही से लेकर के चलता हूं। जो महीना ये चल रहा है, आज जिलहिज्जा की तकरीबन 4 तारीख हो चुकी है। जो आयत करीमा खुतबे मसनूना के बाद आप हजरात के सामने पढ़ने का शरफ हासिल हुआ, रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के अंदर क्या फरमाया है, पहले आइए तर्जुमा सुनते हैं और फिर आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दावती मनहज था और जो दावती उनका जो दावत का जो तरीक़ाकार था, जो अपने 2 जगह पर उन्होंने खास तौर से और पूरे तौर पर पूरी वजाहत के साथ 2 मकामात पर उन्होंने दावत तौहीद को पेश किया है और माबूदाने बातिला को उन्होंने कंडम किया है
दो जगहों पर तफसीली तौर से, वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान किया जाएगा। तो आइए सूरतुल अनआम की एक आयत है, 83 आयत है, आप हजरात के सामने वही आयत पढ़ी गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू बी ईमानहुम बिजुल्म, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के साथ, जुल्म से मुराद यहां पर शिर्क है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट शिर्क का ही तर्जुमा कर दिया है। मुफस्सिरीन के यहां, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के यहां जो इसका सबूत मिलता है और वो हदीस के अंदर जो इसकी दलील है, सहाबा इकराम ने नबी से पूछा भी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम में से कौन वो शख्स है जो अपने नफ्स पर जुल्म नहीं करेगा? किसी न किसी एतबार से कोई ना कोई तो जुल्म किया हुआ है, नाफरमानी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी जाहिर सी बात है हुकूकुल्लाह के अंदर जुल्म कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो गुनाह हमसे तो हो ही जाता है। और यहां पर है वो अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्म, वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ खलत मलत नहीं किया, नहीं मिलाया, उलाइक लहुमुल अम्न, तब अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए अम्न और इत्मीनान है। अम्न और इत्मीनान है, जो लोग अपने ईमान को सेफ करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं, किन चीजों से? जुल्म से। तो सहाबा ने जब पूछा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दर हकीकत यहां पर जुल्म से मुराद आम गुनाह नहीं है, यहां पर कॉमन गुनाह नहीं है, बल्कि यहां पर जुल्म से मुराद वही है जिसका तस्करा हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे प्यारे बेटे तुम अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, क्योंकि शिर्क ये सबसे बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है शिर्क ये। तो यहां पर मुराद जुल्म से शिर्क है, इस वजह से शिर्क का तर्जुमा डायरेक्ट हो गया कि वो लोग जो ईमान लाए हैं और अपने ईमान को शिर्क की आमेजिश और मिलावट से पाक और साफ रखते हैं। और शिर्क के कुछ मज़ाहिर और शिर्क की कुछ मिसालें हमने पिछले खुतबा जुमा के अंदर दिया था, वो सब शिर्क के चोर दरवाजे हैं, बारीकियां हैं जो शिर्क की तरफ लेकर जाती हैं। और बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा कहीं ना कहीं उनके अकीदे के अंदर ये चीज पनपती है, पनप रही है, मौजूद है, क्योंकि गाहे बगाहे जब जबानों पर से चीजें जाहिर होती हैं तब बात समझ में आती है कि ओ ये हजरत के दिल में क्या चल रहा था। तो इसी वजह से शिर्क ने चोला बदल करके, शिर्क ने अपना रूप और शक्ल बदल करके मुसलमानों के अकीदे के ऊपर वार किया, उनके अकीदे के अंदर घर बना लिया है। जी हां, इसी वजह से बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अमन और इत्मीनान का असल हकदार वो आदमी है जिसने अपने ईमान को शिर्क से अलग रखा है, शिर्क के साथ मिलाया नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जैसा कि आपके सामने पिछले खुतबे जुमा के अंदर बयान किया गया था, उनकी आजमाइशें इतनी ज्यादा है कि हमें और आपको उनमें से एक दो अगर आजमाइश अगर उठा करके पढ़े और उनसे अगर नसीहत हासिल करें तो हमारी इंशाअल्लाह ताला रुश्द व हिदायत और हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए काफी होगी। हमें नसीहत हासिल करने के लिए और एक ऐसा सबक हासिल करने के लिए वो वाकयात और वो आजमाइशें जो उनकी जिंदगी में आई है वो काफी होंगी, और हम समझ सकते हैं कि वाकई में अल्लाह के दीन पर चलना ये कितना दुश्वार गुजार होता है। हर दौर में बातिल की तरफ से, हर दौर में आप देखिए मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से लेकर के मदीना मुनव्वरा की सरजमीन तक, मक्का में कुफ्फार ने परेशान किया, गैरों ने परेशान किया, मदीना मुनव्वरा के अंदर और बड़ा चैलेंजिंग मामला आ गया। वहां पर इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके और इस्लाम का चोगा पहन करके मुनाफिकीन ने परेशान किया, छोड़ा कहां किसी जगह पर। और उसी चक्कर में एक से दिग्गज साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन भी शहीद भी हुए। धोखा से कत्ल गारतगिरी का मामला और माहौल उन्होंने बनाया। तो परेशानी, लेकिन वो कायम रहे अपने दीन के ऊपर और अपने ईमान के ऊपर। थोड़ी सी परेशानी की आई, क्या आई कि ये नहीं कि अब ये दुनिया के चंद रोजा और आरजी ऐशो आराम और दुनिया के ये आरजी ऐशो आराम की खातिर इतना कमजोर ईमान नहीं है
ये ईमान इतना कमजोर नहीं होता है। जब ये दिल के अंदर आ जाता है तो बड़े से बड़े मुसीबत जो पहाड़ के मानिंद होते हैं, जब ये ईमान से टकराते हैं तो पहाड़ को रेजा रेजा हो जाना पड़ता है। याद रख लीजिएगा, वो पहाड़ घुटने टेक देता है इस ईमान के सामने, लेकिन ईमान वाला घुटने नहीं टेकता है। आपको दलील चाहिए, मैं देता हूं, सुन लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम तो समझे कि सब भाई पैसा वैसा थमा रहे हैं, बड़ा अच्छा तकलीफ कर रहे हैं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पिछले खुतबे जुमा के अंदर आपके सामने बयान किया गया कि जिस माहौल और जिस घराने में उन्होंने आंख खोली वो पूरा शिर्क का आमाजगाह था। वो पूरी जगह वो क्या थी, वो शिर्क का सेंटर माना जाता था। वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जब अल्लाह ने उनको इस बात की तौफीक दी, वक़द हदानी रब्बी, और मेरे रब ने मुझे हिदायत दी, तौफीक बख्शी कि मैं सिर्फ उसी की इबादत करूं, उसको पहचानूं, अपने रब को लोगों पहचानो। तुम्हारा नफा नुकसान का मालिक कौन है, तुम्हें रोजी कौन देता है, बीच में तुमको भटकाया जाता है, जब तरह तरह के आयात को तोड़ मरोड़ करके ये वसीला इनके जरिए से पहुंचो, उनके जरिए से पहुंचो, ये सब शिर्क को जबरदस्ती करवाया जाता है। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और ताकत का अंदाजा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और ताकत का अंदाजा होता तो आप समझ जाते। रब एक मामूली सी चींटी की जब वो हाथ, अपना पैर जब हाथ में उठाती है चींटी और अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती है, तो उसकी भी सदा और उसकी भी दुआ सुनता है, विदाउट एनी सपोर्टर एंड हेल्पर। वो किसको जाकर, किसका सहारा और किसका वसीला लेती है। और हम इंसान है, अल्लाह ने अक्ल और शऊर से नवाजा है। इस दुनिया के अंदर एक दूसरे का सहारा लेना बनता है, लेकिन अभी मखलूक जो इतना घटिया और इतना कमजोर है कि अगर एक सांस बंद हो तो वहीं पर बसता है, फिश हाथ पैर सब छितरा करके और चलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद से गए कब्रिस्तान के अंदर, कुछ दिनों के बाद अगर वहां पर ढूंढेंगे तो पता चला कि मिट्टी, यहाँ पर सवाई मिट्टी का और कुछ नहीं है, दूसरे का मिट्टी खोदो और फिर दूसरे आदमी को यहाँ पर तदफीन का अमल किया जाए। तो अब हम अपनी कमजोरी वाला मामले को कियास अल्लाह की नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो जात इतनी अजीम कुदरत वाली है, उस पर करते हैं। ये अपना बगैर सहारा के जो काम न चलने वाला है, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको कुरान के अंदर साफ तौर से फरमाया, इंसानों हमने तुम्हें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, अलग होकर नहीं जिंदगी बसर कर सकते। अलग होकर वनरफ़अ बअदकुम बअदन दरजात लियत्तखिज़ मिनकुम बअदकुम बअदन सुखरिया, और हमने दर्जात में लोगों को तकसीम कर दिया। ये कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। हमने लोगों को मुख्तलिफ कैटेगरी और मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम कर दिया, ताकि उनमें से बाज आदमी बाज से अपना काम ले, ताकि ये दुनिया का निजाम चले। ऐसे ही ये दुनिया का निजाम है। अब इस निजाम को वो जात कि जो आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब आग का उतना बड़ा इलाव जलाया गया, तो आग का क्या, आग की फितरत क्या है और उसकी क्या खासियत है, जलाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदल दिया ना उसकी खासियत को। कितनी अजीम जात है। अब हम अपनी कमजोरी वाला जो मिसाल है उसको फिट करते हैं और जबरदस्ती शिरक करवाते हैं, वसीले के नाम पर, तरह तरह के मुख्तलिफ तरह के हीलों और बहानों के नाम पर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन शिरक, बहरहाल जिन चीजों, यानी कि एक तो यह कि खुल्लम खुल्ला शिरक का होना, यह तो समझ में बात आती है, लेकिन अब एक होता है भेष और शक्ल और सूरत बदल करके आना और शिरक करवाना। यह समझना बड़ी टेढ़ी खीर है, जान लीजिएगा। और इससे अपने दामन को बचा पाना बहुत मुश्किल काम है। और अगर जो हो गया शिरक हमसे, अगर ये शिरक हो गया तो ये अगर जो है हमको ले डुबोएगा, मगर में ला करके मगरमच्छ के मुंह में डलवा देगा, क्योंकि शिरक अल्लाह को नहीं पसंद है। ये हमारा काम था। अल्लाह कहेंगे कि तुम दुनिया कमाने के लिए, तुम दुनिया बचाने के लिए काम करते रहे,
लेकिन तुमने तौहीद किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तुम दुनिया में जिस काम के लिए गए थे, मेरी तरफ से जो काम तुम्हें दिया गया था, उसी काम के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तो इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सबसे पहले तो अपने वालिद मोहतरम को उन्होंने समझाया बड़े ही प्यारे अंदाज में और बड़े ही अदब और एहतराम, लेकिन दो टोक अल्फाज के साथ अदब और एहतराम का मलहूज खातिर रखते हुए, अदब एहतराम और अदब के बिल्कुल दायरे में रह करके दो टोक और साफ अंदाज में दावत देने में कोई लचक और कोई झिझक नहीं उन्होंने महसूस किया, लेकिन अदब को भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। जवाब क्या आया था उधर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर की तरफ से, वो चीजें आपके सामने जो है मुख्तसर तौर पर बयान की जा रही है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद मोहतरम को किस तरीके से दावत दिया था और उनके वालिद ने क्या जवाब दिया था। आइए जरा सा एक सरसरी तौर पर वो दावत जो हजरत इब्राहिम ने पेश किया था, वो दावत जरा सा सुन लीजिए। क्या कहा, वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, अल्लाह ने कहा याद करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किताब के अंदर। किताब के अंदर मतलब इब्राहिम की खुसूसियत है कि आप उनका तस्करा तौरात, जबूर, इंजील सब में पाइएगा, कुरान मजीद के अंदर भी पाइएगा, मुख्तलिफ जगहों पर पाइएगा, मुख्तलिफ आसमानी किताबों के अंदर पाइएगा। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो बिल्कुल सच्चे नबी थे। क्या थे? सच्चे नबी। इज़ क़ाल लिअबीही लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, जिस वक्त उन्होंने अपने वालिद को, देखिए अपने वालिद साहब को कैसे समझा रहे, अपने वालिद साहब को कैसे समझा रहे हैं। उन्होंने अपने बाप से कहा ए मेरे अब्बू जान, लिमा ताबुद, आप ऐसे की इबादत क्यों कर रहे हैं, माला यस्मउ वला युबसिर, जो ना सुन सकती हैं और जो ना देख सकती हैं, वला युगनी अन्का शैया, और न ही किसी चीज से आपको ये बेनियाज कर सकती हैं, ना कोई चीज आपको दे सकती हैं, ना कोई चीज आपसे ले सकती हैं। तो ऐसों के सामने आप अपना हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ बांध रहे हैं, उसके सामने खड़ा होकर के पता नहीं किस दुनिया में चले जा रहे हैं, कुछ देर के लिए आंख बंद कर ले रहे हैं, तरह तरह के चढ़ावे चढ़ा रहे हैं उसके सामने। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है ऐसे के सामने कि जिसको आपके इस अमल का रत्ती बराबर कोई खबर ही नहीं है कि उसके सामने कौन आदमी क्या कर रहा है, वो बेखबर है, आपकी समझ से उसको कोई लेन देन नहीं। और ये बहुत ताज्जुब वाली बात है। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुत ताज्जुब और बड़ा खतरनाक। ताज्जुब तो आपको बात इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है, और खतरनाक इस वजह से कि यह अमल अल्लाह के यहां बड़ा खतरनाक है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। कहा या वती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, ऐ मेरे वालिद मोहतरम मेरे पास इल्म आ चुका है, मैं जो बात कर रहा हूं ये इल्म की रोशनी में, इल्म की बुनियाद पर कर रहा हूं, आपको जो ये मना कर रहा हूं ऐसे ही नहीं, टामक टोया नहीं मार रहा हूं, टामक टोया नहीं मार रहा हूं, बल्कि इल्म की बुनियाद पर मैं आपको नसीहत कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। क्या ऐसा इल्म जो आपके पास नहीं है, फत्तबिअनी, लिहाजा आपको मेरी इत्तबा और पैरवी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इल्म मेरे पास आया है वो इल्म आपके पास नहीं है। तो जिसके पास इल्म हो उसकी बात मानी जाएगी। ऐसे ही सिर्फ झूठ मूठ के दलाइल और झूठ मूठ के सब हवाले और मिसालें बयान करने वाले की नहीं, बल्कि इल्म की रोशनी में जो आदमी बतलाएगा उसकी बात मानी जाएगी, इल्म की रोशनी। कहा या बती ला ताबुद शैतान, ऐ मेरे वालिद मोहतरम आप शैतान की पैरवी मत कीजिए। डायरेक्ट क्या कहा, शैतान, गोया कि कुल्लु मा उबिद मिन दूनिल्लाहि फहुव अत्तागूत व शैतान, हर वो चीज जिसकी अल्लाह के अलावा परस्तिश की जाए, जिसकी अल्लाह के अलावा पूजा पाठ की जाए, जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए, वो चीज तागूत होती है, वो चीज शैतान होती है। अल्लाह के अलावा जिसके सामने तुम माथा टेको, अल्लाह के अलावा जिसके सामने तुम यानी कि हाथ बांध करके खड़े रहो, अल्लाह के अलावा जिसके सामने तुम जाकर के अपनी मुरादें रखो, अल्लाह के अलावा से तुम जाकर के अपनी बातों को रखो,
या अपनी अपनी बिगड़ी बनाने वाला समझो या अपना दाता समझो, ये सब के सब शैतान है, तागूत है, ये शैतान के बच्चे हैं। ये शैतान के सब बच्चा है सब। इसलिए हर मामले के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बुरा मत मानिएगा, कुरान की आयत है। अगर बुरा मानना होता तो कौम ने बड़ा बुरा माना था, इतना बुरा माना कहा कि इनको आग में जलाओ। और जाहिर सी बात मिर्ची तो लगेगी ना। अब जो दुकानदार, जो दुकान सजाया गया है, सारे लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, एक माहौल सा बना हुआ है, क्रिएट कर दिया गया है, एक ऐसा डर सा पैदा कर दिया गया ना, इनके खिलाफ मत बोलना। वरना ये इतना पहुंचे हुए थे अपने वक्त में, इतना पहुंचे हुए थे कि अगर मिट्टी खोद कर देखो तो हड्डी अगर मिल जाए, अगर हड्डी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि एक हड्डी कैसे मिल गई। अब वो हड्डी है किसकी, वो भी भेजना पड़ेगा, फोरेंसिक रिपोर्ट वालों के यहां बुलाना पड़ेगा और वो जाकर लैब वगैरह में जांच पड़ताल करवाना पड़ेगा। इतने बड़े अपने वक्त के थे कि नहला धुला करके और फिर मिट्टी के हवाले कर दिया गया। ऐसा अक्ल की जरूरत है मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों। अल्लाह की जात है, उसके सामने ही सब कुछ अपना रखिए। अगर कोई कितना हो बड़ा वक्त का पहुंचा हुआ, कितना हो बड़ा फकीर हो, पीर हो, वली हो, तो आप एक लफ्ज में जवाब दे दीजिएगा कि हां, अगर वो वक्त के इतने बड़े वली या पीर या फकीर थे तो मैं मानता हूं, अदब और एहतराम है मेरे दिल के अंदर, लेकिन बस उतना ही। अब उसके आगे एक लफ्ज नहीं। तब कहेगा तब उनसे कुछ नहीं करना, नहीं हमको जो कुछ करना है अल्लाह से करना है। वो थे ना तो थे, मरना मर, जो गुजर चुका वो सब गुजर चुका। और अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के मिंबर पर आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ट इंतकाल के बाद। मदीना के अंदर एक कोहराम सा मच गया जब ये पता चल गया कि जनाब मोहम्मद रसूल का इंतकाल हो गया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर गर्दन बना रहे हैं कि अगर किसी ने भी कह दिया कि मेरे नबी और मेरा वो रसूल अगर इंतकाल कर गया है तो मैं उसकी गर्दन तलवार से मैं खत्म कर दूंगा, उड़ा दूंगा। ये एक मोहब्बत में, एक जज्बा में बोल रहा, साहबा किराम बोल, यानी कि ऐसा हो गए थे या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बोल दिया था। अब तमाम सहाबा किराम बेसुध हो गए, जैसा कि जिंदा तो है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब वो जिंदगी अंदर से किसी ने पूरे ताकत को खींच लिया है, ऐसा महसूस होने लगा कुछ देर के लिए। किसी सहाबा का पैर गोया जमीन पर टिके नहीं पा रहा है, पैर थरथरा रहा है, कोहराम सा मचा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर आते हैं और उन्होंने संभाला माहौल को, तमाम लोगों को जमा किया और कहा, मिंबर पर तशरीफ लेकर कहा, या लोगों, मन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता था तो ये बात जान ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात जिंदा है, वो मरती नहीं है। अल्लाह मरता नहीं है, अल्लाह जिंदा है। तो जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह को अपना माबूद मानता था, अल्लाह को अपना कारसाज मानता था, अल्लाह को अपना बिगड़ी बनाने वाला मानता था, अल्लाह को अपना दाता मानता था, अल्लाह को अपना नफा और नुकसान का मालिक समझता था, वो आज भी बेफिक्र रहे। क्या करे? बेफिक्र रहे, विथआउट टेंशन। हाँ, अब उसकी गाड़ी फंसेगी। उसी वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूर अंदेशी का आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। कितनी बड़ी मुसीबत का उन्होंने कंडम उसी वक्त कर दिया था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था ना, वो कुछ ऐसा वैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिर भी सब कुछ अपनी तरफ, और वहां से ये जो पैगाम ऑफिशियल जो जारी हो गया, क़यामत की सुबह तक के आने वाले मुसलमानों के लिए पैगाम था, वमन कान यअबुदु मुहम्मदा, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, अगर कुछ स्पेशल सा समझता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपने मन से ये जब चाहे स्पेशल कर देंगे, जब चाहे स्पेशल कर देंगे, जब चाहे हो तो जाएगा, ये बात कोई शक शुबा नहीं है, होना हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये हम नहीं कहेंगे कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ
अपने मन से या अपने ही तरफ से कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन करके या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को कबूल करके यह पूरा एक जुमला बोलना पड़ेगा, ताकि कोई गड़बड़ी का मामला ना हो, किसी तरह की कोई चीज ना आए। तो यह बात हुई। और जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अगर जरा सा भी इधर उधर दिलो दिमाग में रख रहा हो उनके स्पेशलिटी के बारे में कि हम तो क्या क्या समझते थे, बोलिए आज ये भी इंतकाल कर गए। हम क्या क्या समझते थे, अमर अमर हो जाएंगे, क्या क्या समझ रहे थे कि कभी इंतकाल नहीं करेंगे। फ़इन्न मोहम्मद कद मात। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इबादत करता था तो वो कान खोल करके सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के बाद से इंतकाल कर चुके हैं, खत्म। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कहते हैं कि जब ये बात मैंने सुनी और उसके बाद से एक आयत करीमा का उन्होंने तर्जुमा किया, यानी कि एक तिलावत किया जिसके अंदर ये बात है, सारे इंसानों के इंतकाल का खबर अल्लाह ने दिया है। तो मा कान अबा मुहम्मदिन इल्ला रसूल, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के कुछ नहीं है सिवाय एक रसूल के, किसी के वालिद किसी के बाप नहीं। अफ इम्मित्ता, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अगर इंतकाल कर जाएं या अगर आप शहीद कर दिए जाएं तो ये क्या फिर ये लोग अपने एड़ियों के बल पलट जाएंगे? क्या अल्लाह के दिन पर नहीं रहेंगे? पलट जाएंगे। वक़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, आप एक रसूल है। वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, रसूल है। और रसूल की जहां तक बात है तो कितने आपसे पहले रसूल आए और चले गए, गुजर गए। तो ये सब आयत जब पढ़ी तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं कि ये सब आयत हालांकि मैं पढ़ा था लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि नया नया मेरे कानों से आयत टकरा रही है। कुछ देर के लिए जो आयत ये थी मेरे दिलो दिमाग से गोया कि वो हट गई थी, कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि ला ताबुद शैतान, ऐ मेरे अब्बू आप शैतान की इबादत मत कीजिए, ये शैतान है। अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत परस्तित की जाए वो शैतान होता है। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, शैतान क्या है? ये रहमान का नाफरमान है, नाफरमानी करवाएगा। ये नाफरमानी वाले काम है जो जिसको आप अकीदत में सवाब समझ करके, अजर व सवाब समझ करके, तकर्रुब का जरिया समझ करके जिसको आप कर रहे हैं, ये तो शैतान की इत्तबा है और रहमान की नाफरमानी है। एक हदीस आखिरी आप समाअत फरमा लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक बार मुलाकात होगी, कहां? अपने वालिद हजरत, यानी कि अपने वालिद, अभी हजरत निकल रहा है, अब हजरत इब्राहिम साहब, अब इनके वालिद साहब के हजरत निकल रहा है। आजर से मुलाकात होगी कल कयामत के दिन। आजर से मुलाकात होगी हजरत इब्राहिम साहब की कयामत के दिन, आमना सामना होगा। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, दुनिया के अंदर जो मैंने आपको तालीम दिया था, जो मैंने आपको दावत तौहीद पेश की थी, आपने मेरी बात नहीं मानी ना। वो इकरार करेंगे कि हाँ मुझे मान लेना चाहिए। अब कुछ हो सकता है बेटा, अब कुछ हो सकता है, मैंने गलती की, मुझको मान लेनी चाहिए तुम्हारी बात को। यह सही बुखारी के अंदर वाकया मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, ऐ अल्लाह ताला, आपने मुझसे वादा किया कि जब लोग उठाए जाएंगे अपनी कब्रों से तो आप मुझको, यानी कि कब्रों से कब उठाए जाएंगे? यानी कयामत के दिन। मतलब कयामत के दिन आप मुझको जलील और रुसवा नहीं करेंगे। और इससे बढ़कर के जिल्लत और रुसवाई क्या होगी कि ये ऐलान हो रहा है, ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर को हाजिर किया जाए और उनको जहन्नम में फेंक दिया जाए। क्योंकि वहां पर जिसका होगा वो दिन क्या है? वहुस्सिल मा फिस सुदूर, राजों को खोलने वाला दिन है वो। सारे राज, वो नाज, राजों नियाज खुल जाएंगे उस दिन हर एक का, कोई चीज उसमें छुपी नहीं रहेगी। तो खुलेगा, ऐलान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे कि अच्छा आप अपने वालिद की सिफारिश करना चाह रहे हैं, आप जरा देखिए अपने पैर की तरफ, देखिए क्या है इब्राहिम, आपके पैर के पास क्या है? वो देखेंगे तो एक बतलाइए, इसलिए हमें और आपको अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। कितनी दुर्गत होने वाली है ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। जो कुछ बयान किए गए हैं
अगर इतना भर भी हो, अगर कुरान व हदीस के अंदर जो अजाबों का अगर तज़किरा है, अगर इतना भी हो तो अल्लाह अल्लाह, अगर उसका शक्ल और कुछ और दूसरा हो तब तो कितनी खतरनाक मामला होगा, आप हम समझ नहीं सकते। नाफरमानी से बचे। वो एक छोटे से कीड़े टाइप से बने होंगे, उनके पैर के पास होंगे। अभी देखने में एक इंसान, एक छोटा सा, एक खून में लथड़ा हुआ एक छोटा सा एक कीड़ा, अल्लाह ताला हुक्म देंगे फरिश्तों को, इसको हाथ से उठाइए और इनको ऐसे ही जहन्नम में फेंक दीजिए। अब ऐसा हाथ से पकड़े और देखिए, अभी आप सिफारिश करें तो अब उसे दुर्गत हो गई, उसे बुरी हालत। न कहते तो कहीं हो सकता था कि जिंदा खड़ा एक इंसान जाता। बड़ा मामला संगीन होने वाला है। इसलिए जब ये जिंदगी मिली है तो ये बंदगी में लगाइए, ताकि आपको शर्मिंदगी में उठानी पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपना उन बंदों में शामिल फरमा दे जिन बंदों से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इताअत और फरमाबरदारी का काम लेता है। आमीन। हे मेरे मौला करीम, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर शिर्क और बिदआत अगर किसी भी एतबार से पाई जा रही हो तो तू उनका तू खात्मा फरमा दे। आमीन। अल्लाह ताला जो लोग कर रहे हों तो उन्हें तौफीक दे और इस बात की हिदायत दे दे कि वो इसको समझ कर इसको छोड़ दें। अल्लाह ताला हमारे समाज और माशरे के अंदर से तू जो लोग बीमार हों तो उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। जो लोग किसी भी तरीके से परेशान हाल हों तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। उसको ज़रा सा बंद कर दीजिएगा वीडियो।